नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया कंपनी मेटा को यूजर नेम फीचर को लेकर नोटिस जारी किए जाने की सराहना की जा रही है। इसे साइबर सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये फीचर साइबर अपराधियों को अपनी असली पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने का अवसर दे सकता था। अलीगढ़ के साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा के अनुसार इससे अपराधियों के लिए फर्जी पहचान के जरिए लोगों को ठगना आसान हो सकता था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता। इसलिए सरकार का ये रुख समय पर लिया गया एक जरूरी कदम माना जा रहा है। बयान में ये भी कहा गया है कि बदलते समय में साइबर अपराधी तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में तकनीकी प्लेटफॉर्म पर सख्त निगरानी और सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी है। देखिए, भारत सरकार ने जो मेटा को नोटिस जारी किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि मेटा जिस तरीके से यूज़र नेम का फीचर लेके आने वाला था और उस यूज़र नेम के फीचर से क्या होता कि जो साइबर अपराधी हैं और जो अन्य अपराधी किस्म के लोग हैं उनको एक मौका मिलता कि वो अपनी पहचान छुपा के लोगों को संदेश भेजते और फिर उनको पकड़ में आने की संभावनाएं भी कम हो जाती। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है तो अन्य तरह के अपराधों पे कमी आई है और साइबर अपराधी इसीलिए थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं देश में। और अगर वो ये मेटा का फीचर आ जाएगा देश में तो उन साइबर अपराधियों को एक मौका और मिल जाएगा देश के लोगों के साथ में ठगी करने का। तो सरकार ने सवाल भी यही पूछा है कि भाई इससे जो है ठगी को बढ़ावा मिलने का संकेत हो सकता है। देश में इस तरह के लोग हैं, तो आप अगर इस फीचर को लेकर आए हैं तो उनकी जवाबदेही है कि वो कैसे उसको रोकेंगे, पहले उसको बताएं और बगैर सरकार के संज्ञान में लाए वो किसी भी मेटा या कोई भी कंपनी, बाहरी जो विदेशी कंपनी है, वो देश में कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसलिए आईटी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत उनको चलना पड़ेगा और ये जो सरकार का कदम है बहुत ही सराहनीय है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित लक्ष्मीबाई मार्ग पर अवैध रूप से संचालित बंसल क्लासेस सेंटर को डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी और फायर डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने सील कर दिया। जानकारी के अनुसार ये कोचिंग सेंटर बिना आवश्यक अनुमति के संचालित किया जा रहा था, जिसके चलते प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर सीलिंग की कार्यवाही की, जबकि विभागीय टीमों ने नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए तत्काल कार्यवाही की है। कौन सा ये कोचिंग है, किस तरह चल रही है? ये बंसल क्लासेस है और इसका निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि ये संस्था अपंजीकृत है। यद्यपि 2019 तक ये रजिस्टर्ड थी और इन्होंने रिन्यूअल नहीं करवाया, जिसकी वजह से इनकी क्लासेस को सील कर दिया गया है और इनको निर्देश दिया गया है कि सारे जो भी मापदंड है वो पूरे कर ले और हमारे विभाग से मान्यता ले ले, उसके बाद कोचिंग का संचालन करें। कितने गेट सील किए गए, ऑफिस का चला गया? अभी ऑफिस के इनके निवेदन पर खुला इसलिए गया है कि ये कह रहे थे कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं, अगर वो बंद हो जाएगा तो फिर हम मान्यता संबंधी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। उस नज़रिए से थोड़ा इनको रिलैक्स किया गया है, ऑफिस छोड़ दिया गया है और सारी क्लासेस इनके सील कर दिए गए हैं। बच्चे भी इसमें आज पढ़े थे, कल एडीएम कहा था कि मानक पूरे करेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बच्चे भी पढ़ रहे थे यहाँ पे, इसीलिए सारे बच्चों को निकाल दिया गया है और उनको स्ट्रिक्टली कह दिया गया कि आप तो नहीं मान रहे, इसीलिए तो हम लोग इसको सील कर रहे हैं। ये आदेश नहीं मान रहे, इसलिए इसी वजह से हम इनकी सील कर रहे हैं। जब तक ये पूरा अपने मान्यता नहीं ले लेंगे, पंजीकरण नहीं करवा लेंगे, तब तक ये चल रहेगी। सर, लखनऊ की घटना के बाद जिस तरह से कोचिंगों को बंद कराया गया है, तो बिना लाइसेंस के कोई कोचिंग संचालित नहीं होगी, तो अलीगढ़ जनपद में ऐसे कितनी कोचिंग है जिनके द्वारा लाइसेंस दिया गया है और इसके अलावा कितनी जो बिना लाइसेंस के आपके द्वारा उनको नोटिस दिया गया? जनपद अलीगढ़ में 11 कोचिंग सेंटर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं और 41 ऐसे सेंटर हैं जो हमारी ब्लॉक स्तरीय टीम ने चिन्हित किए हैं जिनके पास मानक नहीं, और उनको हमने मानक पूरे करने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने मानक पूरे नहीं किए हैं। अभी हाल में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक अभी कल की डेट में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में हुई थी। इसमें सभी कोचिंग सेंटर्स को बुलाया गया था
इसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो सेंटर सील किए गए थे उन लोगों ने अपनी बात रखी है कि उनके कुछ ज़रूरी कागजात सील हो गए हैं, बंद हो गए हैं। बिना उन कागजात के जो है उनके मानक पूरे नहीं किया जाना संभव नहीं है। तो 15 दिन का समय देते हुए उनको अ, मानक पूरे करने की लिए प्रेरित किया गया है और इस अवधि में कोई कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किया जाएगा जब तक मानक पूरे नहीं हो जाते। पाया जाता है तो किस तरह तो का उस पर जिला समिति विधिक कार्रवाई करेगी और सभी मतलब विद्युत विभाग, फायर विभाग, एडीए और हम शिक्षा विभाग सभी लगे हुए हैं और जो अनियमित रूप से चलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अठारह के सिकंदर का जो आपके द्वारा शुरू किया गया था और पंडित वगैरह गवर्नमेंट को शुरू किया गया उसकी हमने एक बार जांच करा ली है और अभी हम जांच करा लेते हैं उसकी, अगर संचालित मिलेगा हमको तो तुरंत उसे सील किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के चंदौस थाना क्षेत्र के गांव आलमपुरा में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां बाजार से समोसे लेकर लौट रहे 11 वर्षीय बालक वंश प्रताप पिता कालीचरण की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वंश अपने चचेरे भाई अभय प्रताप के साथ बाइक से चंदौस गया था और लौटते समय बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे गेहूं से लदे ट्रैक्टर का पहिया उस पर चढ़ गया, जबकि अभय प्रताप बाल बाल बच गया। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी और चंदौस पिसावा मार्ग को जाम कर दिया, जिससे करीब 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बाद में एसपी सिटी के आश्वासन पर जाम हटाया गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू की। अवगत कराना है, आज दिनांक 2 जुलाई 2026 को समय करीब 3:30 बजे कस्बा चंदौस में 112 के माध्यम से एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। जानकारी करने पर यह पता चला कि बाइक तथा एक ट्रैक्टर जो अनाज से भरा हुआ था आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें मौके पर अभय पुत्र कालीचरण जो एलमपुरा का रहने वाला था उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। आक्रोशित लोगों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगाकर शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने का प्रयास किया गया। दमकल की गाड़ी तत्काल बुलाकर आग पर काबू पाया गया। परिजनों से वार्ता कर मृतक के पंचायतनामा कार्रवाई कर उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। लिखित तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यातायात सुचारू रूप से चालू है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में यूपीटीटी परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्रों पर सख्ती का नजारा देखने को मिला, जहां कई अभ्यर्थियों को जांच के दौरान धार्मिक आस्था का हवाला देने के बावजूद कलावा और कानों के आभूषण उतारने पड़े, जिससे कुछ केंद्रों पर विरोध की स्थिति भी बनी रही। टीकाराम कन्या महाविद्यालय सहित कई केंद्रों पर सुरक्षा जांच में तैनात कर्मियों के निर्देशों के तहत अभ्यर्थियों को बिना इन वस्तुओं के ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। पहले दिन कुल 19,582 में से 16,493 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 3,089 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में पहली पाली में 9,791 में से 8,222 और दूसरी पाली में 8,271 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अलीगढ़ मंडल के कासगंज, एटा, हाथरस और अलीगढ़ के साथ अन्य जिलों से आए अभ्यर्थियों को भी परीक्षा केंद्रों के नाम में समानता के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। आशीष यादव मेरा नाम है, फैजाबाद से आया हुआ हूँ मैं और मेरे दोनों पेपर हैं प्राइमरी जूनियर के। मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम है 2026 और गाइडलाइंस तो यही है कि एक तो कोई भी गैजेट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिंग वगैरह है, कोई भी कलावा वगैरह है और साथ में ब्लू पेन का ही उपयोग करना है और तैयारी अच्छी है। देखते हैं कैसा पेपर आता है। कल पहली शिफ्ट है 9:30 से 12 और सेकंड शिफ्ट आएगी आपकी 2:30 से 5 ये टाइम रहेगी। नाम कविता कुशवाहा है, मैं हाथरस से आई हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मेरा जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर है वो जूनियर का पेपर है चिरंजी लाल बालिका इंटर कॉलेज में। सेकंड मीटिंग में भी इसी स्कूल में है, ये मेरा सेंटर है। तैयारी सही है, हो जाएगा। मेरा नाम आंचल है, ग्रेटर नोएडा। अलीगढ़ आई हूँ अपना पेपर देने यूपी टेट का। अलीगढ़ चिरंजी लाल कॉलेज में। ये फर्स्ट मीटिंग है, अपर प्राइमरी का है मेरा। किस तरह की तैयारी तैयारी अच्छी है, पेपर आता है पता चलेगा कैसा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ नगर निगम ने शहर में हाईटेक स्ट्रीट लाइट सिस्टम की शुरुआत करते हुए पूरे नगर को तकनीक आधारित रोशनी व्यवस्था की सौगात दी है, जिसके तहत अब खराब स्ट्रीट लाइट की सटीक लोकेशन एक क्लिक में मिल सकेगी और 8 से 12 घंटे के भीतर उसका समाधान किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत अलीगढ़ को यूपी का पहला ऐसा नगर निगम बताया जा रहा है जहां 64,000 स्ट्रीट लाइटों की 24/7 निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी और 37.37 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड होगा, जिसमें खराब लाइट पर तुरंत अलर्ट जारी होगा और समय पर मरम्मत न होने पर एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नागरिक 1533 हेल्पलाइन और अलीगढ़ नगर सेव ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिससे अब शहर की हर गली और सड़क को तकनीक की निगरानी में अधिक रोशन और सुरक्षित बनाने का दावा किया गया है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में हमारे सभी जो पार्षदगण हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग से नगर निगम अलीगढ़ ने आज एक नया इतिहास, एक नया आयाम रचा है और नगर निगम अलीगढ़ पूरे प्रदेश में पहला नगर निगम बन चुका है, जिसमें जितनी भी हमारी लाइट्स हैं वो पूरी तरह सीसीएमएस के माध्यम से ऑटोमेटेड हो चुकी है। लगभग 1450 से ज्यादा सीसीएमएस हम लोगों ने पूरे नगर निगम क्षेत्र में इंस्टॉल किए हैं और जो पहले कई तरह की समस्या हुआ करती थी कि लाइट्स टाइम से जल रही हैं तो बुझ नहीं रही हैं, दिन में जल रही हैं। इसके अलावा लाइट्स दिनों दिन बेसिकली खराब पड़ी रहती थी, कई दिन तक लोगों की शिकायत आती थी, उसके बाद पता भी नहीं चल पाता था कि किस लोकेशन पे कितनी लाइटें खराब हैं, अगर लाइट खराब है तो क्या वो समय से ठीक हुई। इन सभी समस्याओं का निदान इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सेफ सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उनके तहत हम लोग आज बेसिकली कर पा रहे हैं। इस सिस्टम के थ्रू जितनी हमारी लाइट है, लगभग 64,000 से ज्यादा लाइट्स हैं, उन लाइट्स को हम लोग हमारा जो ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसके माध्यम से एक तो वॉच कर पाएंगे कि किस मोहल्ले में कितनी लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, उसके बाद किस समय पे कितनी लाइट्स जली हैं, कितनी बुझी हैं, कौन सी लाइट कब खराब हुई है, और कोशिश ये रहेगी कि अपने आप उन फॉल्ट्स को हम लोग डिटेक्ट करें बिना किसी की बेसिकली शिकायत का वेट किए और अगले 6 से 12 घंटे के अंदर उन सभी शिकायतों को अपने आप ही हम लोग ठीक करें, ताकि लोगों को अपनी सिटी को सेफ फील करने में या पथ प्रकाश की व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान का बेसिकली सामना ना करना पड़े। नगरा साहब, जिस तरीके से तेजी आई है लाइटिंग सही होने में, क्या ये लगातार जारी रहेगा? देखने में आया है कि तमाम जगह लाइटें ठीक हो रही है लगातार। देखिए, लगातार बिल्कुल प्रयास रहेगा। जितने डार्क स्पॉट्स हैं नगर निगम अलीगढ़ में, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और जो हमारे मुख्य डार्क स्पॉट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जेल पुल से आप जाएंगे तो आगे नुमाइश के सामने, नुकाइश से आप जाएंगे तो सूत मिल के सामने, ठंडी सड़क, इसके बाद कटपुला, इन सभी में पोल्स इंस्टॉल होकर लाइट्स लगना शुरू हो गई हैं, बहुत सारी जगह जलना शुरू हो गई हैं। अगले 1 महीने में हम लोग एक बड़ा सघन अभियान चलाकर कोशिश करेंगे कि पूरे नगर निगम को जहाँ पे पोल्स की आवश्यकता है पोल्स, जहाँ पे लाइट्स की आवश्यकता है लाइट्स, और उस पूरे सिस्टम को सैचुरेट करके ICCC के माध्यम से हम अपने ऑटोमेशन के बेसिक के साथ जोड़कर इंश्योर करेंगे कि पथ प्रकाश की व्यवस्था, लाइट्स की व्यवस्था नगर निगम अलीगढ़ में बेहतर से बेहतर हो। द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक और एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री का जो विजन है कि हमें अपने सिस्टम में टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी अगर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने शहर की बढ़ानी है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक विजन सेट किया है अपने इंडिया के लिए कि हमें इंडिया को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। मैं अपनी पार्टनर नगर आयुक्त जी का, अपने पार्टनर सारे पार्षदों का, अपनी नगर निगम की टीम का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिन्होंने एक पूरी टीम की तरह हमारे शहर को एक नई दिशा की और हम सब जने मिलकर एक टीम की तरह लेके जा रहे हैं। और आज का जो एक महत्वपूर्ण कदम हमारे नगर निगम द्वारा जो करा गया है, यूपी का पहला नगर निगम आज हमारा अलीगढ़ शहर बना है, जिसमें ऑटोमेटिक लाइट्स लगभग 60,000 लाइट हमारी ऑटोमेटिक हुई हैं, जो अपने आप ऑटोमेटिक टाइम पे ऑन होंगी और मॉर्निंग में ऑफ होंगी। जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे शहर की थी, जिसमें दिन में भी लाइटें कई जगह जली रहती थी, जिससे बिजली की इलेक्ट्रिसिटी लॉस एक बहुत बड़ा उसमें एक लॉस था हमको, उसमें बहुत नियंत्रण, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ अब हम इस सिस्टम के माध्यम से हम सब जने, हमारे निगम की टीम, हम पार्षद लोग देख पाएंगे कि हमारे पूरे शहर में एट ए मोमेंट किस जोन में, किस वार्ड में, किस पर्टिकुलर CCMS पे कितनी लाइट खराब है, ताकि जो टीम उस पर्टिकुलर लाइट पॉइंट पे जाकर तुरंत उसकी लाइट ठीक करे। और जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है सेफ सिटी बनाने का, उसकी दिशा में भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं पुनः
नगर निगम की टीम को, नगर आयुक्त जी को, अपने सभी पार्षदों को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी तरीके से आने वाले समय में और बहुत सी योजनाएं जो भी हमारी पाइपलाइन में चल रही है, आने वाले आप 4 से 6 महीने के अंदर बहुत सी ऐसी योजना और आपको बेहतर अलीगढ़ आपको देखने को मिलेगा, इस विश्वास के साथ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा स्थित धनीपुर अनाज मंडी में देर रात मजदूरी के विवाद के दौरान एक ठेकेदार द्वारा मजदूरों पर खौलता तेल फेंकने की घटना सामने आई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक मजदूर झुलस गए। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं और मंडी में पल्लेदारी का काम करते हैं, जिनका आरोप है कि मजदूरी के भुगतान को लेकर हुई कहासुनी के बाद शराब के नशे में पहुंचे ठेकेदार मल्टू सिंह ने कढ़ाई में मछली पका रहे मजदूरों पर खौलता तेल फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। क्या नाम तुम्हारा? मिथुन कुमार सर। मिथुन कुमार सर। अच्छा, ये कहाँ पे रहते हो और क्या झगड़ा हुआ है? धनीपुर मंडी में रहते हैं सर। एक आदमी मेरा दामाद का लड़का था, भाई था, तो उसने गया पैसा मांगने के लिए, पैसे नहीं दिया और गलम गाली करने लगा। गए हम लोग को बचाने के लिए, तो उधर तेल ऑयल था गरम, मछली छांग रहे थे, तो वही ऑयल डाल दिया। किसने डाला? किसने डाला है अभी हम लोगों को पता नहीं चला है कौन डाला नहीं डाला है। तो कितने जने घायल हुए आप लोग? लमसम 5 से 7 10 आदमी घायल हो गए हैं। यहाँ तो 15 लोग हैं। हाँ, 15 आदमी वो उधर का भी है। दोनों? अच्छा, दोनों पार्टी हैं? हाँ, 2 पार्टी है। मंडी में क्या काम करते हैं? ये मकई का हमारे मजदूरी पे काम करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। जितने लोग भी झूलते हैं सब लोग कहाँ के हैं? बिहार के हैं सर। सभी लोग बिहार? सब बिहार के हैं। नहीं, ठेकेदार नहीं है सर, जैसे हम भी लोग लेबर हैं। कागज का कुछ समझ में आया किस बात को लेकर होगा? बात तो ऐसे सर हुआ है कि गया पैसा मांगने, पैसे नहीं दिया, वो गलम गाली करने लगा, इससे बात हुआ। बस गरम तेल डाल दिया, हम लोग गए, मारपीट होने लगा। तो इनके ऊपर क्या डाला? तेल डाल दिया, ऑयल गरम तेल था। अमित मंडल। अच्छा, कहाँ पे काम करते हो और ये क्या हुआ है, कैसे चले हो तुम सब? धनीपुर मंडी में काम करते हैं, खाना बना रहे थे, ठेकेदार लेबर में दोनों में लड़ाई हुआ। कोई दूसरा भाई आया, उससे अब उधर से तेल फेंक दिया, हमारे सबको छोड़ा रहे थे, पीछे से तेल फेंक दिया। तेल कहाँ से आया? वो दूसरे जगह से आया, दूसरे रूम में रहता था। अच्छा, लड़ाई हुई किस बात पे थी? ऐसे दोनों में पी रहा था, दोनों पीते पीते लड़ गया। हम लोग पास में छोड़ने के लिए गए, पीछे से उसका भाई आया और तेल फेंक के बस भाग गया। भाग गया? हाँ, ये तो गरम तेल है, मछली गरम, हाँ, मछली बना रहे थे, गरम तो तेल। कितने जने घायल हुए? हम 5-6 जने घायल हो गए हैं। 5-6 सब टोटल कितने हैं? टोटल 20 आदमी 22 आदमी है ऐसे। कहाँ के रहने वाले वैसे आप लोग? सब बिहार के हैं। बिहार के हो? हाँ, दोनों। मंडी में क्या काम करते हो? पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी करते हो? तो मैंने जो झगड़ा हुआ था वो क्या उद्देश्य था? वो भी मेरे गाँव में का है, सब गाँव में का है। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना करी थी? अभी हम कहाँ किए हैं, हम तो पहले दवाई लेने आ गए हैं दौड़े। पुलिस आई थी? पुलिस आया था, हम तब तक यहाँ आ गए थे दवाई लेने, लहर मार रहा था। झगड़े का कारण नहीं पता कि झगड़ा हुआ? झगड़ा का कारण हमको नहीं पता पहले से क्या चीज का था, लेकिन पी रहा था दोनों आदमी, दोनों। तुम कैसे घायल हो गए? तो घर वही छोड़ने में घायल हो गए, हम छोड़ा रहे थे, पीछे से कोई तेल फेंक दिया। झगड़ा कितने लोगों में हुआ था? झगड़ा 2 आदमी में हुआ है। 2 लोगों में हुआ? हाँ, 2 लोग में हुआ है। और घायल कितने हो गए? घायल करीब 8-10 हो गया है उधर। अच्छा, तेल जिनने फेंका उसका नाम मालूम है? नहीं, देख नहीं पाए हम, आप छोड़ा रहे थे, पीछे से आके फेंक दिया, नहीं देखे कौन फेंका। दिनांक 1 जुलाई 2026 थाना महुआ खेड़ा धनीपुर मंडी क्षेत्र से रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि खाना बनाने के दौरान कुछ मजदूरों में आपस में वाद विवाद हुआ है एवं मारपीट हुई है तथा उसमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों पर गर्म तेल को फेंक दिया गया है, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को उपचार हेतु मलखान सिंह अस्पताल भेजा गया एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में मंदिर के पास से खेल रही 5 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना के मामले में थाना बरला पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी जरी उर्फ भूरा को 24 घंटे के भीतर अकराबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा
5M6 के तहत मुकदमा दर्ज किया था और प्रभारी निरीक्षक सरिता सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे दबोचा। मामले की आगे की जांच जारी है। बरला क्षेत्र के अंतर्गत बच्ची का क्या मामला है? देखिए 1/7/2026 को शाम करीबन 7:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बरला द्वारा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। मौके पे फील्ड यूनिट को बुलाया गया और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। सुसंगत धाराओं में जो अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें निकाली गई और तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और साक्ष्य संकलन करके जो सुसंगत धाराओं में अभियुक्त को जेल भेजा जाएगा। बाकी आगे जो भी विधिक कार्रवाई उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के खैर बाईपास रोड स्थित मानसी हॉस्पिटल में सिजेरियन प्रसव के बाद महिला अंजलि की मौत हो गई, जिसने एक बेटी को जन्म दिया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने संतोषजनक जवाब देने के बजाय उसे रेफर कर दिया, जिससे इलाज में लापरवाही हुई और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिस पर सीओ द्वितीय धनंजय सिंह और इंस्पेक्टर बन्ना देवी राजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर स्थिति को शांत कराया। देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जांच के लिए पहुंची, लेकिन अस्पताल संचालक और स्टाफ संस्थान में ताला लगाकर फरार हो गए। मृतका खैर की रहने वाली थी और उसकी शादी 7 वर्ष पहले रंजीत घड़ी टप्पल से हुई थी, जिसके पहले से 3 बेटियां हैं। आपके? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या मामला हुआ है? मामला ये है, मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ था बच्चा होने का। हाँ, बच्चा हो गया। उसके बाद में ये बता रहे जिन्होंने कराया है कि वो 9 बजे तक नॉर्मल थी, सही सलामत। ठीक है। उसके बाद में जब हमको घर पता पड़ी तो हम वहाँ से आए। हम यहाँ 1:30 बजे करीब आए और 1:30 बजे आने के बाद में हमने देखा तो उसकी लंबी लंबी सांसें चल रही थी और हमने उनसे कहा कि भाई इसका ट्रीटमेंट करो, ये तो घबरा रही है। कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा इनके सदमा बैठ गया है कि लड़की के उससे बैठ गया कि ये हुए कि वो है। उन्होंने ऐसा करके हमको धमका कर वो कर दिया साहब। और हमने जब ज़्यादा की इनसे तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाई और एक इंजेक्शन लगाया और फिर उसको दबा करके वो मार दिया। मारने के बाद में हमने जब उनसे लैंग करने की बाहर गाली गलौज नींद की जैसे वो कर रहे थे, चिल्ला के मिल गए ये करा देंगे वो करा देंगे। तो उन्होंने साहब निकाल करके। कौन डॉक्टर थे जिन्होंने इलाज किया था? कौन डॉक्टर थे? क्या नाम था डॉक्टर का? नाम मैं जानता ही नहीं साहब। हाँ, तो वो एक लड़की लेडी डॉक्टर थी। लेडी डॉक्टर नहीं थी, एक लड़का था। हाँ, नई उम्र का ही। और उन्होंने हमें यहाँ से भगा दिया कि आप वहाँ जाओ, जीवन ज्योति है वहाँ ले जाओ इनको। अच्छा। तो जीवन ज्योति में ले गए साहब, उसमें कुछ नहीं था। उन्होंने MIR वगैरह करके और बोले साहब इसको कहीं भी ले जा सकते हो। अब तक आपसे कितने पैसे का बिल बनाया उन्होंने? हमें पैसे गए तो मैं नहीं था साहब, वो उसके घर वाले जो पति थे लड़की के उनको मालूम है कितना बिल है कितना नहीं है जो भी। आज दिनांक 2 जुलाई 2026 थाना बन्ना देवी खैर रोड से सायं 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मानसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद हुई कॉम्प्लिकेशन से एक महिला की डेथ हुई है तथा परिवारिक जनों द्वारा वाद विवाद किया जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा परिवारिक जनों को समझाया बुझाया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।